और भाई कायर भाजपा, तुम सत्ता में सिर्फ हमारी माँ बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखने के लिए, उन्हें मारने के लिए, अपने अपराधियों को बचाने के लिए और सबूत मिटाने के लिए ही बैठे हुए हो क्या? तुम्हें शर्म धर्म है या नहीं है? मैं इस वीडियो के माध्यम से दो टूक कह देना चाहती हूं। यदि उस गट्टू को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, उसको फांसी पर नहीं लटकाया गया, तो मैं चेतावनी दे देना चाहती हूँ उत्तराखंड के शासन प्रशासन को और सभी न्यायालयों को। यदि अब स्त्रियों के हाथों से कोई नेता पिटेगा तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की होगी, मुख्यमंत्री जी की होगी और उन तमाम बदचलन नेताओं की होगी जिन्होंने गट्टू को बचाने की दुस्साहस किया। कायरों, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम होता, करुणा होती, माँ बहन बेटियों के प्रति सम्मान होता तो तुम बेटी अंकिता को बचाते। तुमने बेटी अंकिता को बचाने की जगह तुमने उस बदतमीज, कायर, जलील, दलाल गट्टू को बचाया और इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी हर स्त्री के द्वारा। और मैं यहाँ पे दो टूक कह देना चाहती हूँ, यदि हमारे पौराणिक किसी भी ग्रंथ में रत्ती भर भी इस बात की सच्चाई है कि बुराई का अंत सच्चाई से होता है, पाप का अंत धर्म से होता है, तो एक चैप्टर और लिख लीजिएगा कि इस कलयुग में हर पापी का अंत स्त्रियों के हाथों से होगा। वो पापी चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी, किसी भी पद का से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, हमें उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सभी सम्मानित उत्तराखंड वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, यदि आपको आपकी माँ बहन बेटियां सुरक्षित चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गिट्टू की गिरफ्तारी की मांग करें। वो गट्टू गिट्टू जो भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, उसका नाम लेकर के मैं अपनी जुबान को खराब नहीं करना चाहती। और भाजपा का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता इसमें विरोध करते हुए, सफाई देते हुए दिखाई दिया, उसको वही कूटो चाहती हूँ। हमने इस भाजपा को इसलिए पद कद में नहीं बिठाया था, इसलिए सत्ता में नहीं बिठाया था, इसलिए इसका प्रचार प्रसार नहीं किया था कि हमारी बेटियों को अपनी नेताओं दलालों के आगे परोसेंगे और मना करने पर हमारी माँ बहन बेटियों की जान लेंगे और उसके बाद ये सबूत मिटाएंगे, अपनी तरफ के अपराधियों को बचाएंगे। अब हम इन भाजपा के हर उस बदतमीज दलाल की कुटाई करेंगे जिसने गट्टू को बचाने की कोशिश करी, जिसने उस रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलाने की गुस्ताखी करी, जिसने बेटी अंकिता के कमरे को ध्वस्त करने की कोशिश करी, जिसने सबूत मिटाने की कोशिश करी। हमारा कोई नहीं है इस राज्य में, न हमारी सरकार है, न शासन है, न प्रशासन है, न समाज है और ना ही न्यायालय है। किसी ने भी इस राज्य की, इस देश की माँ बहन बेटियों को कभी किसी भी प्रकार की न्याय सुरक्षा नहीं दी है, कोई मान सम्मान नहीं दिया। अब हम अपनी मान सम्मान के लिए स्वयं लड़ेंगे और जो कोई भी बीच में आएगा वो भी हमारे हाथ से ढंग से पिटेगा, वो कोई भी होगा। इसलिए मैं उत्तराखंड की सरकार को और केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहती हूं, शीघ्र अतिशीघ्र इस गट्टू नामक बदतमीज अपराधी को अविलंब अरेस्ट किया जाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। न केवल गट्टू के खिलाफ, रेनो बिस्ट के खिलाफ जिन्होंने बुलडोजर भेजा, सबूत मिटाने की गुस्ताखी करी, हर उस व्यक्ति के खिलाफ, भाजपा के हर उस कार्यकर्ता के खिलाफ, हर उस मंत्री संतरी के खिलाफ, जिस पापी ने, जिन दलालों ने, जिन मूर्खों ने, जिन कायरों ने, जिन नपुंसकों ने अपराधी को बचाने की गुस्ताखी करी और हमारी बेटी को मारने की गुस्ताखी करी, हमारी बेटी के जीवन को तबाह करने की कोशिश करी, हम इस विषय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड का शासन प्रशासन, सभी न्यायालय कान खोलकर सुनिए। यदि तुम नहीं चाहते हो कि उत्तराखंड में विद्रोह पैदा हो स्त्रियों के हाथों, तो अविलंब इस गट्टू को जेल के सलाखों के पीछे डालें। मैं इतना क्रोधित हूं, मैं इतनी आक्रोशित हूं, यदि हमारे हाथ से, हम स्त्रियों के हाथ से कुछ भी ऊंच नीच हुई, उसके जिम्मेदार भाजपा सरकार, धामी केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार रहेगा। हर वह पापी दलाल रहेगा जिसने गट्टू को बचाने की गुस्ताखी करी। तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तुम हमारी बेटी को बचाते। और उत्तराखंड की समस्त
देवतुल्य जनता से, अपनी माँ बहन बेटियों से, अपने भाइयों से मेरा निवेदन है, यदि तुम चाहते हो कि बेटी अंकिता को न्याय मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, गट्टू की गिरफ्तारी की मांग करें और बेटी अंकिता के मामले में सीबीआई जांच की मांग करें। अब हम सीबीआई जांच के नीचे कुछ नहीं चाहते, हमें सीबीआई जांच चाहिए। हमें बेटी अंकिता का हर अपराधी फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिलना चाहिए, हमें बर्दाश्त नहीं। अन्यथा इस राज्य की स्त्रियां अपने ऊपर हो रहे शोषण का बदला लेगी और उसका जिम्मेदार ये कायर धामी, ये मूर्ख भाजपा के तमाम दलाल और भ्रष्ट तंत्र होगा, ये नपुंसक समाज होगा। मैं बेहद आक्रोशित हूं और जब मुझे इस विषय में पता चला था बेहद पेन हो रहा है। आशा उम्मीद करूंगी इस उत्तराखंड का शासन प्रशासन जागेगा और गट्टू को अविलंब गिरफ्तार करेगा, अन्यथा गट्टू और गट्टू के साथ जो भी होगा उसकी हम डंग से मरम्मत करेंगे। अब तुम हमें रोक नहीं सकते। इतिहास का एक पन्ना और लिख लीजिए। मैं फिर से कह रही हूं, यदि जो हमारे ग्रंथों की बात सत्य है कि अधर्म पे धर्म की जीत होती है, झूठ पे सत्य की जीत होती है, पापी पे सत्य की जीत होती है, तो हम हर पापी के कले खोल कर रखेंगे, हम हर पापी के काल बनकर उतरेंगे सड़कों पे और इसका जिम्मेदार उत्तराखंड का शासन प्रशासन होगा। बहुत जल्द शासन प्रशासन कान खोलकर सुन ले, इस गट्टू को तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा हम सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। और न केवल बाध्य होंगे, हम अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता, अपनी आत्म सम्मान की रक्षा स्वयं करेंगे। तुम कायर हो, उत्तराखंड का शासन प्रशासन कान खोलकर सुन लो, तुम कायर हो, तुम नपुंसक हो। यदि तुम्हारे जिगरे में दम होता तो तुम बेटी अंकिता को बचाते, गट्टू को नहीं बचाते। तुम्हारे जिगरे में दम होता तुम इस गट्टू को आज जेल के सलाखों के पीछे डालते, लेकिन तुमने हमारी बेटी को मरवाया। इस गट्टू के चक्कर में तुमने गट्टू को बचाया और हमारी 19 साल की बेटी को मरवाया, तो हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और सत्य चाह कर भी कोई छुपा नहीं सकता। आज सत्य सामने आया है और यही भाजपा के ताबूत पे आखिरी कील होगी कि इन्होंने हमारी माँ बहन बेटियों को किस प्रकार से टॉर्चर किया। आशा उम्मीद करूंगी कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक जागरूक होगा और इस वीडियो को भी शेयर करेगा और गट्टू की गिरफ्तारी की मांग करेगा। नपुंसक धामी को पदकद से इस्तीफा देने की मांग करेगा। ये धामी हमारे उत्तराखंड के लायक नहीं है साथियों। इसके नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया, इससे कोई होश खबर नहीं है साथियों। ये बेशरम आदमी है। यदि शर्मदार होता तो ये बेटी अंकिता की जान बचाता, गट्टू को फांसी के फंदे पर लटकाता, लेकिन इस बेशरम आदमी ने गट्टू को बचाया और हमारी बेटी को मरवा दिया। और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी 19 साल की बेटी किसी गट्टू के कारण मारी जाए, वो भी तब जब वो गट्टू उस पर बुरी नजर डाले, जब गट्टू उससे एसटी सर्विस मांगे और हमारी बेटी का मना करने पर उसकी जान ली जाए, तो हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब शासन प्रशासन को तय करना है कि उन्हें अपने उत्तराखंड की माँ बहन बेटियां चाहिए या वो गट्टू चाहिए। आशा ये नहीं पूर्ण उम्मीद करूंगी आप सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और जागरूक बनेंगे और उत्तराखंड का शासन प्रशासन कान खोलकर सुन लें। हम ये बदतमीजी तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें इसलिए पद को तुम्हें नहीं बिठाया गया कि तुम अपराधियों को बचाओ और बेटियों को मराओ, बेशरमो। तुम्हें इसलिए तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम इन गट्टू की गुलामीगिरी करो। तुम्हें इसलिए पद का तुम्हें नहीं बिठाया गया कि तुम हमारी माँ बहन बेटियों की अस्मिता को लूटो, बेशर्मो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर शर्म धर्म यदि होती तो तुम आज इस गट्टू को बचाने की जगह अपनी बेटी को बचाते। जिंदा थी मैं हमारी बेटी, लेकिन तुमने गट्टू के कारण हमारी बेटी को मराया है। तो हम तुमसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और सवाल जवाब तलब करेंगे और तुमसे मांग करते हैं कि अविलंब इस गट्टू को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाए।